नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 20 मई और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल फ्रेश स्टार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अभी केरला जो हमारा स्टेट है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए। वहाँ पर दोबारा से नई सरकार जो बन रही है उनमें किन किन को मिनिस्टर रखा जाएगा, कैसे वहाँ पर गवर्नमेंट रूल करने वाली है और किस तरीके से जो पुराने समय में पिछली बार देखो उनको दोबारा से लगातार उनकी जो पार्टी है, जो लेफ्ट पार्टी है, उन्होंने वहाँ पर जीत हासिल की है, तो किस तरीके से उनको वहाँ पर काम किया जाना चाहिए उसी को लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां जाकर के भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल नई शुरुआत। द लेफ्ट मस्ट गार्ड, जो लेफ्ट है, वामपंथी है, उनको क्या करना चाहिए? सुरक्षा देनी चाहिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ सीएम पिनाराई विजयन। केरला के सीएम है पिनाराई विजयन। पिछले बार जब कार्यकाल था उस समय भी यही सीएम थे, तो उनके हाथ में सारी जो पावर्स है वो उन्हीं के हाथ में इकट्ठी हो रही है। इसको लेकर के लेफ्ट को गार्ड करना चाहिए, इस चीज की सुरक्षा करनी चाहिए। बाई चूजिंग 17 fresh faces in the new council of minister of 21, 21 की संख्या है टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की केरला में। मतलब 21 टोटल मिनिस्टर वहां बनेंगे, जिसमें से जो 17 हैं, 17 जो हैं वो तो बिल्कुल फ्रेश फेसेज हैं, बिल्कुल नए चेहरे हैं। द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला इज ट्राइंग टू सिग्नल ए कंटिन्यूइंग विलिंगनेस टू इवोल्व एज ए रिस्पॉन्सिव, मतलब उत्तरदायी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एलडीएफ जो है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो ये कोशिश कर रही है कि उनकी पार्टी एक बिल्कुल रेस्पॉन्सिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इवोल्व हो रही है। इस तरीके से वो अपने सिग्नल देने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में उन्होंने 21 मिनिस्टर्स में से 17 बिल्कुल फ्रेश फेसेज, मतलब बिल्कुल नए चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा। बेरिंग चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, बेरिंग का अर्थ होता है बेरिंग को छोड़कर, मतलब के सिवाय। जो वहाँ के सीएम हैं पिनाराई विजयन, उनको छोड़कर के द सीपीआई हैज़ नॉट नॉमिनेटेड एनी ऑफ इट्स मिनिस्टर फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। सीपीआई ने प्रीवियस टर्म, मतलब अब जो सरकार बनेगी उससे पहले का जो कार्यकाल था उसमें जो मंत्री थे उनमें से किसी को भी नॉमिनेटेड नहीं किया। मतलब बिल्कुल फ्रेश चेहरे दिए हैं उन्होंने अपनी पार्टी से, सिर्फ किसको छोड़ करके? पिनाराई विजयन को छोड़ करके। ऑल 4 मिनिस्टर्स ऑफ द सीपीआई आर न्यू, सीपीआई के जो 4 मिनिस्टर बनेंगे सीपीआई पार्टी से, और वो बिल्कुल नए होंगे, मतलब बिल्कुल नए चेहरे होंगे। 8 मिनिस्टर्स आर फर्स्ट टाइम एमएलए, 8 मिनिस्टर, 8 मंत्री तो ऐसे हैं जो पहली बार ही एमएलए बने हैं। एज इज द स्पीकर नॉमिनी एमबी राजेश, जैसे कि जिसको स्पीकर बनाया जाएगा एमबी राजेश, वो बिल्कुल फ्रेश एमएलए है, मतलब पहली बार वो एमएलए बने हैं और पहली बार ही उनको मिनिस्टर का पद दिया जा रहा है। द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ब्रॉडली रिफ्लेक्ट्स द स्टेट सोशल डाइवर्सिटी। ये जो काउंसिल है ना, जो वहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो संगठन है, अगर ब्रॉडली विस्तृत रूप से हम देखें तो वहाँ के केरला का जो स्टेट है उसकी सोशल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है ये चीज़। एंड देयर आर 3 वीमेन, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक तो क्या होता है, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केरला की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ की सोशल डाइवर्सिटी को दिखाता है। 3 वीमेन होंगी, 3 महिलाएं होंगी। एंड द हाईएस्ट इन हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में सबसे ज़्यादा महिलाएं, मतलब 3 महिलाएं पहली बार वहाँ पर मंत्री बनने वाली हैं। द CPIM हैज़ रिकन्फिगर्ड इट्स सोशल बेस इन केरला as significant cost to the Congress and it is reinforcing those trends through the selection of ministers. सीपीआई जो है वो सोशल बेस को, केरला में जो सोशल बेस है ना, उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको साथ में लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सभी सोशल बेस से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, और इसी ट्रेंड्स पर बल देने के लिए उन्होंने मिनिस्टर्स का चुनाव, जो मंत्री जो बन रहे हैं उनका चुनाव इसी तरीके से किया है। मतलब
सोशल बेस को रिप्रेजेंटेटिव किया जाए, उसी के आधार पर मिनिस्टर्स का सिलेक्शन किया गया है। वीना जॉर्ज एंड साजी चेरियन आर बीइंग रिवार्डेड फॉर लीडिंग ए शिफ्ट ऑफ क्रिश्चियन वोटर्स इन सेंट्रल त्रावणकोर टू द पार्टी। पार्टी को इस वाले एरिया में, जो सेंट्रल वाला एरिया है, वहाँ पर क्रिश्चियन वोटर्स भी सपोर्ट करें, इसके लिए वीना जॉर्ज और साजी चेरियन को रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनको क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उनको भी क्या दिया गया है, रिवॉर्ड दिया गया है, उनको भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लिया गया है। ए जुडिशियस मिक्स, जुडिशियस होता है, एडजेक्टिव है जुडिशियस, मतलब विवेकपूर्ण, समझदारी से, मिक्स मिश्रण ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल नौजवान और बिल्कुल एकदम एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति, उनका जो मिक्स किया है इस बार की मिनिस्ट्री में, इस बार की कैबिनेट में। द काउंसिल इज एन अटेम्प्ट एट मैसेजिंग टू द इलेक्टोरेट ए फ्रेश रिजोल्व ऑफ द LDF, पर्टिकुलरली द CPI। देखो, इस बार की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें यूथ को और एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनका एक मिश्रण किया गया है, ठीक है। और ये कोशिश की गई है LDF के द्वारा, स्पेशली उसमें विशेष रूप से जो LDF देखो एक पूरा अलायंस है और उसमें CPI एक पार्टी, विशेष रूप से CPI पार्टी ने कोशिश की है कि बिल्कुल फ्रेश रिजोल्व किया जाए, मतलब एक मैसेज ये दिया जाए कि देखो हमने जो लोग बनते आ रहे थे उन्हीं को हमने मंत्री नहीं बनाया, जिन लोगों को आपने चुना है उनको भी हमने क्या दिया है, रिप्रेजेंटेटिव दिया है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। बट द एक्सक्लूजन ऑफ के सैलजा, लेकिन के सैलजा जो वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर रही हुई हैं पिछली टर्म में, उनका जिस तरीके से उनको बेदखल किया गया, हु हैज़ बीन इन द स्पॉटलाइट फॉर हर रोल एज हेल्थ मिनिस्टर, स्पेशली जो एक के सैलजा जो है ना, वो जब स्वास्थ्य मंत्री थी केरला में तो उनको काफ़ी न्यूज़ में बनी रही, मतलब काफ़ी अच्छा वर्क किया था उन्होंने। हैज़ सेट ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द CPIM फॉर मैनी क्वार्टर्स, और जिस तरीके से के सैलजा को हेल्थ मिनिस्टर दोबारा से नहीं दिया गया, इससे CPI जो पार्टी है उसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इट्स ओन सपोर्ट बेस। अब ये क्रिटिसिज्म जो है ना केवल विरोधी लोग करेंगे, बल्कि उनका जो खुद का सपोर्ट है ना, खुद का जो फॉलोअर्स हैं, वो खुद भी इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। आफ्टर हैविंग वोन विद ए ह्यूज मार्जिन, ये जो के सैलजा हैं ये बहुत ज़्यादा अंतर से, बहुत ही बड़े मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता। सी वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी टू द स्टेट्स फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक। इस समय कोविड-19 पेंडेमिक से जो स्टेट लड़ रहा है उसमें ये आशा की जा रही थी कि दोबारा से जो हेल्थ सेक्टर है वो किसको दिया जाएगा, के सैलजा को। हर एक्सक्लूजन डज सीम लाइक चेंजिंग हॉर्सेज मिड स्ट्रीम, जिस तरीके से उनको निकाला गया, उनको बेदखल किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री से, इससे ये लगता है कि ये सब कुछ चीज़ इस तरीके से लग रहा है जैसे आप किसी धारा में हो, किसी भी रेस में हो और बीच में आपने अपने घोड़े चेंज कर दिए, मतलब आपने सवारी ही बदल दी। KN बालागोपाल एंड P राजीव हैव प्रूवन दियर मेटल एज पार्लियामेंटेरियंस एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये दो जो नाम हैं उन्होंने संसद में, सांसदों में और इस संगठन में अपनी जो वैल्यू है उसको प्रूव किया है। PA मोहम्मद रियाज हैपन्स टू बी मिस्टर विजयन्स सन इन लॉ एंड R बिंदु द वाइफ ऑफ CPI एक्टिंग स्टेट सेक्रेटरी ए विजयन राघवन बोथ मेरिट इंक्लूजन इन दियर ऑन राइट। देखो, मिस्टर विजयन के दामाद हैं PA मोहम्मद रियाज और R बिंदु जो CPI के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं A विजय राघवन, उनकी वाइफ हैं। इनको भी मिनिस्ट्री में दर्जा दिया जा रहा है, तो एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि इनका जो इंक्लूजन किया गया है ना, वो उनके मेरिट के आधार पर किया गया है, वो उनका हक है। द क्राउड ऑफ 500 एक्सपेक्टेड एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी टुडे। आज 20 मई को सेरेमनी है, स्वेरिंग सेरेमनी। इसमें ये आशा की जा रही है कि 500 से ज़्यादा की भीड़ होगी। हाउएवर bad optics in the midst of a pandemic which remains untamed मतलब अनियंत्रित in the state that it is in lockdown।
केरला में लॉकडाउन इस समय और कोविड-19 की वजह से परेशानी वैसे ही है, तो 500 से ज़्यादा लोगों की जो भीड़ की जा रही है, ये माना जा रहा है कि इतने लोग आएंगे ही आएंगे। तो एक तरीके से जो पेंडेमिक के समय में ये अनियंत्रित एक अपना जो उदाहरण है ना, वो इस तरीके से पेश कर रहा है स्टेट। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ मोर चैलेंजेस। नई सरकार को पहला चैलेंज तो हमने देख लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना। अब दूसरे बहुत सारे और भी चैलेंजेज हैं और भी चुनौतियां हैं, जैसे कि ए साइक्लोन रेन्ड मिजरी इन द कोस्टल एरियाज दिस वीक। इस सप्ताह केरला के जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के तटवर्ती इलाके हैं, वो साइक्लोन की वजह से बारिश जो हुई उसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर इफेक्ट हुआ है। एंड फियर्स ऑफ फ्लड्स लूम अलोंग विद द मानसून क्लाउड्स। मानसून के जो बादल हैं उनकी वजह से जो बाढ़ का खतरा भी केरला में फेस करने को लग रहा है। हो सकता है कि वहाँ पर बाढ़ की वजह से भी परेशानी हो। द स्टेट्स फाइनेंसेज आर इन ए सेम्बलेंस। और बिल्कुल चुनौती का समय है। उनके जो खजाने हैं ना, उनका जो पैसा है, फाइनेंस जो है, वित्तीय स्थिति जो है स्टेट की, वो बिल्कुल एक चुनौती के अवसर पर है। द CPI had replaced 22 sitting MLA who had finished 2 terms with new candidates in the election. CPI ने 22 ऐसे MLA को रिप्लेस किया था जिनको जो पिछले 2 टर्म से MLA बने हुए थे और उनकी जगह पर इलेक्शन में बिल्कुल नए उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। Several senior leaders were already benched by this criterion. Criterion मतलब मापदंड। इसी मापदंड के आधार पर कि जो लोग लगातार विधायक बनते आ रहे हैं उनको कहाँ पर बिठा दिया गया, बेंच पर बिठा दिया गया। ठीक है, बहुत सारे सेवरल लीडर्स जो हैं उनके साथ भी ऐसा ही किया जा चुका है। The party subsequently decided to nominate only fresh faces to the council by way of reiterating the primacy of the organization over individuals. पार्टी ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इस व्यक्ति की चलती है, इसके आधार पर इसको टिकट दिया गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल फ्रेश फेसेज को शामिल किया जाएगा और उसी के आधार पर काउंसिल में भी बिल्कुल फ्रेश फेसेज को सामने दिया गया, मतलब मिनिस्ट्री का जो पद है बिल्कुल फ्रेश फेसेज को दिया गया है। आयरोनिकली व्यंग्यात्मक बात की गई है। द चॉइसेज ऑल्सो रेज वैलिड कंसर्न्स। ये जो चॉइसेज की गई ना, जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है उसके ऊपर भी कुछ कंसर्न है, कुछ परेशानी है। क्या कंसर्न है? ऑफ द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर विजयन। ये बोला जा रहा है कि इससे जो वहाँ के CM है मिस्टर विजयन, उनके हाथ में पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ जाएगी, क्या कारण है? इन ए काउंसिल पैक्ट विद न्यू कमर्स। क्योंकि मंत्रीज में ज़्यादातर कौन है? न्यू कमर्स है, बिल्कुल नए चेहरे हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर क्या होगा? द CM विल कमांड सच अथॉरिटी। अब ऐसे समय में जो चीफ मिनिस्टर है वो तो सारी जो सत्ता है वो उसको खुद कमांड करेगा। दैट एन ओपन डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक कुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, दैट एन ओपन डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक कुड बी डिफिकल्ट। जब भी कोई सा टॉपिक सामने आएगा तो उसमें डिस्कशन तो हो ही नहीं पाएगा, सभी लोग अपने विचार तो रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो सारे न्यू कमर्स हैं। तो सारी पावर किसके हाथ में आ गई? CM के पावर में हाथ में आ गई। गिवन हिज कंप्लीट स्वे ओवर द पार्टी एंड द गवर्नमेंट। और इस तरीके से सारी की सारी पार्टी में भी पावर और गवर्नमेंट में भी पावर CM के पास। द ओनस मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज ऑन हिम टू एम्पावर द मिनिस्टर्स। और इस तरीके से सारी जो जिम्मेदारी है, सारी की जो उत्तरदायित्व है कि किस तरीके से मिनिस्टर्स को शक्तिशाली बनाना है, उनको क्या काम बांटना है, किस तरीके से उनसे काम करवाना है, ये सारी जिम्मेदारी CM के ऊपर है। ऑफिशियल्स होम ही ट्रस्टेड पुट हिम। जिन ऑफिसर्स को, जिनके ऊपर उनको विश्वास है, एंड द पार्टी इन ए स्पोर्ट मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म। उन्हीं लोगों का विश्वास किया जाएगा जिनके ऊपर उन्होंने फर्स्ट टाइम उनके साथ में मिलकर के काम किया था, उन्हीं को वापस दोबारा से विश्वास में लिया जाएगा। बाई रिस्टोरिंग पॉलिटिकल कंसल्टेशन इंक्लूडिंग विद इन द CPI एंड कीपिंग द ब्यूरोक्रेसी डिसिप्लिन्ड। क्या कर सकते हैं? CPI के साथ में अच्छे से कंसल्ट करते रहें मिस्टर विजयन, और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको डिसिप्लिन रख करके काम करें।
पॉलिटिकल कंसल्टेशन को बनाए रखें। मिस्टर विजयन कुड मेक हिज सेकेंड टर्म बेटर देन द फर्स्ट। मिस्टर विजयन दूसरी टर्म को पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर सजेशंस दिए गए हैं मिस्टर विजयन के लिए, जो वहाँ के सीएम होंगे केरला के। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।